नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है मई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना मीन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि आपके लग्नेश की राशि बदलने वाले हैं। ये आखिरी महीना है जब वो मिथुन में होंगे और अब वो उच्च की अवस्था में जाने वाले हैं। आपके लग्नेश 12 साल बाद उच्च के होंगे जून से। लेकिन कोई भी बड़ा ग्रह, गुरु, केतु, राहु, शनि, ये जब भी राशि बदलने वाले होते हैं उसके 1-1.5 महीने 2 महीने पहले से ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो कई सकारात्मक, मई का महीना एक, जैसे कहते हैं ना, पहले एक बुक आप पढ़ते हैं तो पहले इंडेक्स होता है। इंडेक्स से क्या होता है, आइडिया मिल जाता है कि बुक कैसी होगी। तो वैसे ही ना एक आइडिया मिल जाएगा कि आने वाला जो गुरु का गोचर है ये किस प्रकार से आपके लिए जाने वाला है, और अधिकतम तो आपके लिए सकारात्मक ही रहेगा। लग्न में शनि मंगल का प्रभाव है। ये बहुत कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव जोड़ी होती है। अपने अंदर बदलाव लाने का मौका मिलेगा, अपनी गलतियों को समझने का मौका मिलेगा, अपने आप को दुरुस्त करने का मौका मिलेगा, अपने आप को प्रोडक्टिव करने का मौका मिलेगा। जहाँ मंगल खुद स्किल के कारक है, शनि मेहनत है, तो जब स्किल एंड हार्डवर्क कंबाइंस तो जीवन अच्छा ही होता है। मंगल भाग्येश है तो शनि लाभेश है। लाभ और भौतिक सुख बढ़ाने के मौके मिलेंगे। लेकिन शनि मंगल लग्न में गुस्सा दिलाते हैं, चोट दिलवाते हैं, चोट लगवाते हैं। तो थोड़ा सा जब तक मंगल लग्न में है, हो सकता है ऑलरेडी कुछ लोगों को चोट चपेट लग गई हो, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो गए हो अप्रैल में। मई में 11 मई तक तो मंगल है लग्न में, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, चंद्रमा पूर्णिमा योग युक्त हो जाएंगे 1 तारीख को। महीने का जो शुरुआती 1-2 दिन है ना, वहाँ पे कोई किसी को कमिटमेंट्स या कुछ धन का बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। पहला गोचर मंगल का ही होगा, धन स्थान में अपनी ही राशि में आके बैठ जाएंगे। ये महीना धन के लिए स्वर्णिम दिख रहा है, क्योंकि एक तो मंगल धनेश लक्ष्मी भाव के स्वामी, ऊपर से यहाँ पे सूर्य भी होंगे जो उच्च के होंगे। अब ये युति 4-5 दिन की होगी, लेकिन 4-5 दिन ही बहुत बड़े होते हैं कभी कभी कुछ बड़ा करने के लिए। तो ये वो टाइम है जब आप कुछ बड़ा कदम उठा पाएंगे अपने धन की वृद्धि के लिए। श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। वाणी पर कंट्रोल रहेगा, करियर में आगे बढ़ेंगे, आपकी छवि, आपकी इमेज बेटर दिख रही है, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन गुस्सा रहेगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। घर में भी पैसों की बात पर झगड़े हो सकते हैं, अवॉइड कीजिएगा। शुक्र का गोचर होगा 14 तारीख को, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि शुक्र गुरु की जोड़ी, 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह चौथे घर में आपके बैठ जाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम अटक रहा था आपका, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कुछ काम अटक रहा था, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब आज की डेट में प्रॉपर्टी खरीदना कोई आसान चीज़ तो ना। दुनिया भर की प्रॉपर्टी आप देख के आ जाओ, पैसा भी पड़ा है पास में, फिर भी समझ नहीं आता कहाँ पैसा लगाएं। रेरा देखो, ये देखो, वो देखो, दुनिया भर की इवन बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका नाम बहुत आपको पता होगा, बड़े बड़े जो बिल्डर्स और डेवलपर्स, उनकी कंपनियों के क्या हालत है। आज लोग फंसे पड़े हैं फ्लैट्स में, और इवन प्लॉट्स अगर लेने जाए तो इतनी दुविधा रहती है, कहीं को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो प्रॉपर्टी खरीदना आज की डेट में मेरे हिसाब से गलत है। आई थिंक गवर्नमेंट को यहाँ पे आना चाहिए, इतनी बड़ा सेक्टर है तो क्लैरिटी आ जाए कि भैया चीज़ें ऑथोराइज हैं किस प्रकार से है।
कई जगह पर एक संचय रहता है, इवन रेरा अप्रूव्ड जगहों पर भी संचय है। इवन रेरा को तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इट्स अ यूजलेस एंटिटी, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रहे। लेकिन वापस आते हैं टॉपिक पे कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ अगर आपको काम आपके अटक रहते, राहु का प्रभाव है 12वें घर से, जो लोग पैसा लेके बैठे हैं ना कि भाई प्रॉपर्टी खरीद लें, उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलेगी। क्योंकि मैं उनके लिए नहीं कह रहा जो भी उस संचय में है कि लोन लेना है, अरेंजमेंट करना है बजट का, नहीं। अगर आपका सब कुछ क्लियर है, आपके पास पैसा है, अचानक से प्रॉपर्टी लेने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, वाहन लेने का भी मौका मिलेगा। और 2 शुभ ग्रह जब 10वें घर को मिलेंगे, देखेंगे तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे इस महीने ना, कार्य क्षेत्र हो, जीवन हो, अपने जीवन के आधार को बड़ा बना पाएंगे, बहुत श्रेष्ठ है। गुरु शुक्र 4थे घर में है तो भावनाएं भी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, यानी कि स्ट्रांग क्या, पॉजिटिव हो जाता है व्यक्ति, थोड़ा सा उसका व्यक्तित्व पॉजिटिव हो जाता है, अच्छा दिख रहा है सब कुछ आपके लिए। कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, 4थे से 12वें के स्वामी है शुक्र, वो भी अच्छा है। इसके बाद बुध का गोचर और सूर्य का गोचर होगा और दोनों ही सेम डे पर आपके 3रे घर में आ जाएंगे। बुध आदित्य योग बन रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। जीवन की गति आगे बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमता, कोई लोन चाहिए था आपको, कोई काम आपके अटक रहे थे, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज निखर कर उभर कर सामने आएंगी, बहुत अच्छा है। इसके बाद अमावस्या योग पड़ रहा है, हाँ 16 तारीख के आसपास, थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। महीने के अंत में बुध भी 4थे घर में आ जाएंगे। फिर से महीना दिख रहा है प्रॉपर्टी के लिए श्रेष्ठ है, एसेट्स के लिए श्रेष्ठ है, वाहन के लिए श्रेष्ठ है, प्रॉपर्टी के जो पेपर वर्क होते हैं उसके लिए श्रेष्ठ है। बिजनेस में भी बहुत लाभ मिलेगा, कुछ नया करने का मौका मिलेगा। और अंततः पूर्णिमा योग भी बन रहा है, वो आपके नवम में बनेगा महीने के अंत में। तो महीने का अंत जाते जाते कोई बहुत खुशखबरी आपके लिए देखा जा सकता है। तो महीना अच्छा ही दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, आप कुछ बहुत बड़ा करने के एकदम निकट है या किसी बड़ी शुरुआत के निकट है। बहुत चिंताएं ना करें और जितना हो सके ना डोनेशन करें। आई थिंक मीन वाले बहुत टाइम से कुछ डोनेशन करने का विचार करें, ये टाइम है। आप अगर वो क्षमता है तो करिए। क्षमता को खैर क्या है, अगर आप 10 रुपये कर सकते हैं तो वो भी डोनेशन है। 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, जितना भी है। कुछ लोग करोड़ों में करते हैं। मन और भाव होना चाहिए, और कुछ लोगों के पास होता भी है, उनके जेब से 10 रुपये नहीं निकलते। तो अगर आपके मन में बहुत टाइम से आ रहा है, डोनेट कीजिए। आप डर बहुत रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। कभी कभी क्या होता है, ये जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं, लग्न होते हैं 12, 3, 6, 9, ये पहले ही ना, क्योंकि ओवर थिंकर्स होते हैं, ये पहले ही वर्स्ट केस सिनेरियो पहले सोच लेते हैं। कहीं जाना है कि नहीं, पहले गाड़ी खराब हो जाएगी। ये नहीं कि पहुंच के एंजॉय करेंगे, नहीं, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाएगी। उसके कारण क्या होता है ना, ये अपने जीवन के कई डिसीजंस छोड़ देते हैं। ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। खैर, ये मीन वालों का एक नेचर होता है, इसको बदलने का प्रयास कीजिए। मेरे हिसाब से कुछ फ्यूचर के लिए, करियर हो, बिजनेस हो, धन हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ बहुत बड़ा इस महीने होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही लेट गो करना सीखिए। जो व्यक्ति लेट गो करना सीख गया ना, यकीन मानिए उसके जीवन में चीज़ें अच्छी होती हैं। हम पुरानी चीज़ों को, साल 10 साल पहले, 15 साल पहले ये हुआ था, ऐसा तो नहीं होता, वो दिमाग से निकल जाएगा। लेट्स से आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था 20 साल पहले, 15 साल पहले। जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन जो थोड़े बड़े हो चुके हैं, वो चीज़ कभी जाएगी नहीं मन से। बट यू हैव टू मूव ऑन। सेम गोज विद गुड एक्सपीरियंसेस। जो अच्छा आपका जीवन में कुछ हुआ था वो भी याद रहता है, बुरा भी याद रहेगा, पर उस पर फोकस नहीं करना, और यही सीखना तो जीवन है। जितना हो सके, क्योंकि मल्टीटास्कर्स तो होते हैं मीन वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और अगर ऐसे लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते, ये मैं हमेशा, तभी मेरा जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं हमेशा हर लग्न के बारे में, लोग नक्षत्रों के बारे में जाओ कमेंट्स पढ़ता हूँ, अरे भैया नक्षत्रों से आगे आकर पराशरी है। पराशर जी ने जब अपनी ज्योतिष लिखना या उसको बनाना या लिखना शुरू किया तो नक्षत्रों से आगे बढ़ के आए हैं। जब हम पराशरी ज्योतिष करते हैं जिसमें वर्ग कुंडलियां हैं, दुनिया भर की चीज़ें, फिर नक्षत्रों का कहाँ से काम आ गया। अब जो बरगला रहे हैं आपको, उनको देखते रहिए। वैसे तो मैं भी दुनिया भर की वीडियो बना दूं, नक्षत्र परिवर्तन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होता। चीज़ों को सरलता से समझने की कोशिश कीजिए। मीन का क्या, हर लग्न का क्या तत्व है, क्या नेचर है, उसको समझने का प्रयास कीजिए।
यही नहीं समझते लोग और पता नहीं कौन कौन सी टेक्निकें लगा रहे होते। आप ज्योतिष जगत में जो सिखा रहे हैं ना, उनकी वीडियोस देखिए, एक कोर्स खत्म नहीं होता दूसरा नया टेक्निक आ गई, उनको भी याद नहीं कि पिछली बार कौन सी टेक्निक सिखाई थी। तो जो लोग क्योंकि मेरे को पता है जो मेरे वीडियोस देखते हैं अधिकतम लोग को थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो नेचर है ये मीन वालों का टू मल्टीटास्क। ये वैसे लोग नहीं है कि एक टाइम पे एक ही काम करेंगे। वृषभ वाला कर सकता है, कुंभ वाला कर सकता है, बहुत हद तक मकर वाला भी कर सकता है, पर मीन वाला नहीं करेगा। तो मल्टीटास्कर्स, दे आर मल्टीटास्कर्स। तो करिए मल्टीटास्क, जो आपका नेचर है उसके हिसाब से काम कीजिए। कुछ चीज़ें इनसे बिल्कुल बचना है, पोस्टपोन नहीं करना। अब बहुत हो गया पोस्टपोन। अब जो भी आप बड़ा करना, करियर में कुछ आप बदलाव चाहते हैं, बिजनेस में, अब पोस्टपोन नहीं करना। नाउ इट्स टाइम टू टेक द एक्शन। मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए अपने बारे में। ये महीना ऐसा है जब कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट आपके लिए आ सकता है, कुछ ऐसा जिसका आपको बहुत टाइम से वेट था ना, वो होता हुआ दिख रहा है। थोड़े फ्रेंडली रहिए, आसपास के लोगों से मदद करेगा। एक ही चीज़ कहूँगा मीन वालों को, अपने आप को छोटा मत आंकिए। कभी कभी शनि और केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो लग्न में गोचर करते हैं तो व्यक्ति को अपनी ही एबिलिटीज़ पर विश्वास नहीं रहता। ये तो लग्न में भी अगर किसी के शनि केतु हैं तो ऐसा होता है। हनुमान जी को भी एक बार भूल गए थे ना कि वो कितने बली हैं। अष्ट सिद्धि है उनके पास, अष्ट सिद्धि नवनिधि के कारक। तो हम कभी कभी अपनी क्वालिटीज़ भूल जाते हैं। शनि क्योंकि ऐसा ग्रह है, क्योंकि ऐसे ग्रह हैं सॉरी, जो पहले हमें अंदर जाने पर मजबूर करते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर इतना घुस जाते हैं, अपने आप को इतना समझना शुरू कर देते हैं, कभी कभी हमारा सेल्फ बिलीव भी डगमगाता है, क्योंकि हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कुछ भी किसी काम का नहीं है। शनि ऐसे ग्रह हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप आराम से सब कुछ छोड़ सकते हैं। इतना सरल होता तो हर व्यक्ति आज मोक्ष पा लेता, हर व्यक्ति अध्यात्म पा लेता। माया का जो जाल है जो हम कलयुग में जिससे घिरे हुए हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल। हमें लगता है अगले साल यहाँ करेंगे, अगले साल साधना यहाँ पे जाके करेंगे, अगले साल से थोड़ा सा काम कम कर देंगे। वो तो साधन, वो जो माया है ना, वो बढ़ती रहती है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, इवन आफ्टर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, उनके अंदर हमेशा बोलते हैं कि अगले साल से बस कर देना, वो अगला साल नहीं आता। माया पर अगर हमारा नियंत्रण हो जाए तो बात ही क्या है, और माया बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक जो मैंने कहा ये चीज़, इस पर विचार कीजिएगा। करियर के लिए महीना ठीक है। 10वें घर के स्वामी उच्च अभिलाषी हैं और 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि महीना कुछ बड़ा प्राप्त होगा। रिकॉग्निशन दिख रहा है इस महीने। हाँ, पूर्णिमा योग 1 मई को होगा। अष्टम में है तो गलतियाँ हो सकती हैं, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। 11 मई को मंगल का गोचर होगा, धन स्थान में आ जाएंगे और अर्थ त्रिकोण में बैठ जाएंगे, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलतियां कम होंगी और सेल्फ बिलीफ, सेल्फ डाउट कम होगा, सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुक्र का गोचर होगा। अब ये दोहरी तलवार है, क्योंकि अष्टमेश हैं, दशमेश के साथ बैठे हैं, जॉब चेंज करने का, डिपार्टमेंटल चेंज का योग बनता है। लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मैं हमेशा बताता हूँ, उनको पता भी होगा, शुक्र का संबंध अगर 10वें घर से बन गया या करियर के किसी भी पैरामीटर से बन गया, ऑफिस पॉलिटिक्स, और अभी तो दशमेश के साथ भी बैठे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसे स्तर की देखेंगे ना आप इस महीने, आप खुद हैरान हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन कभी कभी उसका वो स्तर सामने आ जाता है ना झूठ का कि हम खुद हैरान हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही महीना रहेगा जहाँ पे कुछ लोगों के ऐसे आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में चेहरे दिखेंगे कि आप सोचेंगे मुझे पता तो था ये व्यक्ति धूर्त है, लेकिन महाधूर्त निकलेगा ये पहले बार पर समझा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। बुध आदित्य योग पहले भी बना हुआ था, 14 तारीख को 15 तारीख को फिर से बनेगा। तीसरे घर में नया स्किल्स कुछ एक्वायर करने का, कोई स्किल एक्वायर करने का, कम्युनिकेशन बेटर होगी, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन सूर्य नवम को देखेंगे ना तो बॉसेस से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 16 को अमावस्या योग पड़ेगा तीसरे ही घर में, कम बोलिएगा। आई थिंक 15 से लेकर 20 तारीख तक बॉसेस से और कलीग से जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। बुध फिर से गोचर करेंगे और चौथे घर में आ जाएंगे।
ये भी ठीक है। प्रमोशन के इस महीने के अंत में बहुत स्ट्रांग योग बन रहे हैं, क्योंकि सप्तमेश दशमेश, सप्तमेश हुए बुध, दशमेश बृहस्पति, और सप्तम से सप्तम के 10वें से सप्तम के स्वामी यानी कि बुध, ये सब साथ में बैठे हैं। तो प्रमोशन, रिकॉग्निशन और बड़े स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। फिर से पूर्णिमा योग आपके महीने के अंत में वृश्चिक में पड़ेगा, नवम में, 31 मई को। बॉसेस से ये जो डेट्स बताइए ना, 15 से 20 और फिर नवम में जब चंद्रमा होंगे यानी कि 31, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहेगा मैनेजमेंट से, बॉसेस से। विशेष प्रेडिक्शंस जो आप कर सकते हैं ना वो बोलिए। कभी कभी ना व्यक्ति के ऊपर लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन वो डर जाता है, सहम जाता है कि कहीं ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए। नहीं, दिखाइए कि आप कैपेबल हैं। थोड़ा ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, अपने काम से प्यार कीजिए, आसपास लोगों से संबंध अच्छे बनाइए, और जितना हो सके मेरे हिसाब से अपने सीनियर से अच्छा संबंध बनाइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपने सीनियर्स को में भी उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। ये होता है कभी कभी, जो बृहस्पति से प्रभावित लोग होते हैं ना, जैसे मीन है, इनको कभी कभी लगता है सब कुछ हमें ही आता है। मैं गलत नहीं कह रहा इस चीज़ को कि दे आर इंटेलिजेंट, दे आर वाइज, दे हैव विजडम, पर सब कुछ तो आपको नहीं आ सकता। ये तो आदि गुरु शंकराचार्य ने भी नहीं कभी कहा था, जिनके पास इतना कुछ था। ये तो रावण, हाँ रावण में वो अहंकार आ गया था, पर वो ज़्यादा, खैर वो किसी कारण से था। जो शिव पुराण जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा कि वो एक कारण था, वो उसमें नहीं कहेंगे रावण की गलती, पर रावण में जितना ज्ञान था किस में हो सकता है। पर फिर भी वो हमेशा सीखने की चेष्टा रखते हैं, लेकिन हमें सब कुछ तो नहीं आता। रावण को भी पता था हारना है पहले दिन से। तो यहाँ पे ना ये मत सोचिएगा कि आपको सब कुछ आ गया, क्योंकि वो अगर आपका थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना इस महीने, तो आपके बहुत लोगों से ईगो क्लैशेस होंगे। हम कभी भी किसी भी चीज़ में पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकते। अच्छे हो सकते हैं, कैपेबल हो सकते हैं, परफेक्शन तो बहुत दूर की चीज़ है। आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। किसी के साथ कुछ मतभेद हुए हैं, बॉसेस हैं, कलीग्स हैं, उनको क्लियर कर लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट या आपकी एक अच्छे रेपो हमेशा ही आपको हेल्प करेगी। बिजनेस के लिए देखिए, शनि मंगल का प्रभाव सप्तम पर, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन बड़ा काम, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, मशीनरी के चेंजेस, मंथन करने के लिए कि भाई कहाँ गलत कर रहे हैं, अच्छा है। हार्ड वर्क करने के लिए बहुत अच्छा है। आई थिंक आप लोगों ने किया भी होगा अप्रैल में, क्योंकि मंगल का प्रभाव है अप्रैल में, तो आप लोगों ने कई बहुत हार्ड वर्क किया भी होगा बिजनेस में, और कुछ चेंजेस भी लाए होंगे आपने, ठीक है। गुरु आपके राशि बदलने वाले हैं और सप्तम से 11वें में, तो किसी भाव से 11वां उसका एक्सपेंशन दिखाता है। तो आई थिंक कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं आपके, वो भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। पूर्णिमा योग बन रहा है आपका अष्टम में, ये होगा 1 मई को। कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। पहला गोचर मंगल का होगा 11 तारीख को, धन स्थान में धनेश आ जाएंगे। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी चीज़ जिसके पीछे बहुत टाइम से आप भाग रहे थे, वो प्राप्त हो सकती है। शुक्र का गोचर गुरु के साथ हो जाएगा, मतलब कि गुरु के साथ बैठ जाएंगे। शुक्र का गोचर होगा 14 तारीख को। सप्तम से 10वें में 2 शुभ ग्रह, यानी कि जो गति नहीं मिल रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, वो दूर होना शुरू होंगी। बुध आदित्य योग फिर से 15 तारीख को बनेगा, पहले भी बना ही हुआ था। सप्तम से नवम में बुध आदित्य योग, भाग्य और बुद्धिमत्ता दोनों ही साथ देंगे, नए आइडियाज आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। अमावस्या योग पड़ रहा है 16 तारीख को। तीसरे घर में अमावस्या योग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करवाता है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप वाला बिजनेस है या फिर आप खुद डील करते हैं क्लाइंट से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बुध फिर से राशि बदलकर 4थे घर में आ जाएंगे। ऐसा दिख रहा है महीने का अंत जाते जाते बिजनेस में कोई बहुत बड़ा बदलाव और चेंज और एक्सपेंशन देकर जाएगा। 31 मई को पूर्णिमा योग भी लगेगा, ठीक है। आई थिंक थोड़ी लोकप्रियता आपके बिजनेस की बढ़ सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपना खुद का स्ट्रेंथ, खुद की कैपेबिलिटी समझ आएंगी। मेरे हिसाब से आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और भी बेटर कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा टेस्ट कीजिए। एक नई साइकिल जीवन की, एक नया बिजनेस का साइकिल शुरू होता हुआ दिख रहा है। अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, माइंड को क्लियर रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरे हिसाब से महीना ऐसा है, भाग्य भी साथ देगा, और जैसे मैंने कहा एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। माइंड रिलैक्स रखिए, लेकिन अपनी जो इनपुट है अपने कार्य क्षेत्र में उसको पूरा रखिए। जितना हो सके क्लियर माइंड रखेंगे ना, यकीन मानिए बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा। ये महीना कुछ बड़ा करने का है बिजनेस में।
इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, पैसे के लिए तो मैंने पहले ही बताया बहुत अच्छा महीना। मंगल धन स्थान में चले जाएंगे, शनि मंगल की युति पहले धनेश और लग्नेश के साथ में है, गुरु भी अति उच्च के होने वाले हैं, तो पैसा तो बढ़ेगा ही इस महीने। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा संभलिएगा, अंतिम 10 दिन अच्छे हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह की मैंने बात करी थी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है। खर्चों की बात करें, आई थिंक दृष्टिकोण बदल गया है या बदला है रिसेंटली या बदलेगा। तो जब दृष्टिकोण बदलता है तो हम कुछ नए खर्चे, कुछ नई शुरुआत करते हैं, उस पर खर्चा होगा। अगर आपके घर में पेट्स हैं उन पर खर्चा होगा, बच्चे हैं उन पर बहुत खर्चा होगा, कुछ वृद्ध सदस्य हैं उनकी सेहत पर खर्चा होगा, धार्मिक कार्यों पर, किताबों पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर, धर्म से संबंधित चीज़ों पर खर्चा होगा, कोई लीगल केस चल रहा था उस पर खर्चा होगा। और आई थिंक आप अपनी डाइट आदि पर भी बहुत खर्चा या सप्लीमेंटेशन आदि पर भी खर्चा काफ़ी करेंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस हैं कि चीज़ें अगर बंद हो गई थी बातचीत तो दोबारा स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जो लोग नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए उतना अच्छा महीना नहीं है, संभल जाइए। थोड़ा डेस्परेशन दिख रहा है और थोड़ा इल्यूजन भी दिख रहा है, तो आई थिंक इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है कि हाँ ये है कि अगले महीने यानी कि मई में नहीं, जून में बृहस्पति पंचम में आने वाले हैं, तो कुछ लोग उस पड़ाव पर आ सकते हैं कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, या चीज़ें थोड़ी सी सुखद या थोड़ी सी सुलझने लग जाएंगी इस महीने से, ये एक अच्छी चीज़ है। पहला गोचर मंगल का है, यहाँ से बच के रहना है, क्योंकि 11 तारीख को जब राशि बदलेंगे पंचम को देखेंगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। शुक्र का गोचर गुरु के साथ, मतलब कि गुरु के साथ आके बैठ जाएंगे 14 तारीख को, ठीक है। पंचम से 12वें में 2 शुभ ग्रह हैं, यानी कि एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक प्रकार से शुभता बढ़ेगी, एक प्रकार से जो इनसिक्योरिटीज़ है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगी। और जब 2 शुभ ग्रह चौथे घर में आते हैं तो इमोशनल जो एक डाउट होता है वो भी कम होता है। आज की डेट में रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले इमोशनल प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे ना, उनको इमोशनल मैं कहूँगा मे बी 2000 के बाद जो लोग जन्मे हैं उनको रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, अगर करना है रिलेशनशिप आगे आपको लेके जाना है तो जितना हो सके अपना इमोशनल स्ट्रेंथ पर पहले काम कीजिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस चीज़ को क्लियर कीजिए और फिर आगे बढ़िए। और रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद बुध आदित्य योग बनेगा, तीसरे घर में कम्युनिकेशन बेटर होगी, बहुत अच्छा है। और ये होगा 15 तारीख को। 16 मई को अमावस्या दोष है तो थोड़ा कम बोलिएगा। 29 मई को बुध भी आ जाएंगे, तो चौथे भाव में, इमोशंस के भाव में इतने सारे शुभ ग्रह, यानी कि एक इमोशनल हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी दिख रही है। विशेष प्रेडिक्शन देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में ना तो मैकेनिकल हो गई हैं चीज़ें बहुत, ये दूर कीजिए। कभी कभी आज की डेट में क्या हो गया ना कि चीज़ें इतनी मैकेनिकल, इतनी बोरिंग हो जाती हैं क्योंकि एफर्ट कोई नहीं डालना चाहता। वो सारा एफर्ट शुरू के 2-3 मीटिंग्स और 4 मीटिंग में चला जाता है, उसके बाद चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं, बहुत ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। आई थिंक अगर आप रिलेशनशिप में है, लव में है, प्यार, कोई प्रॉब्लम ये है कि प्यार को समझना थोड़ा मुश्किल है और हम उसको लेबल्स और टर्म्स और डेफिनेशन देना शुरू कर देते हैं कि प्यार की ये डेफिनेशन है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक एहसास है जो जीवन पर्यंत रहना चाहिए। ऐसा तो ना कि 2 मीटिंग्स में, 4 मीटिंग्स में प्यार खत्म हो गया। अगर ऐसा है तो प्यार कभी था ही नहीं, वो अट्रैक्शन था, ज़रूरत थी, अब में भी कुछ और था। अगर एक बार किसी को यकीनन जीवन में प्यार होता है तो कभी नहीं भूल सकता। तो अगर आपके जीवन में वो बोरिंगनेस आ गई है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अपने पार्टनर को कोई फॉल्स होप मत दीजिए और जितना हो सके अपने लिए भी टाइम निकालिए, बातचीत कीजिए लेकिन फालतू की नहीं। जितना रिक्वायर्ड है उतनी ही बातचीत कीजिए और जितना हो सके ना, मेरे हिसाब से अपने जीवन में सार्थकता और प्रैक्टिकलिटी लाइए। अभी लगता है कि इल्यूजन में बहुत जी रहे हैं, विचार कीजिएगा इस चीज़ पर। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। सप्तम पर शनि मंगल का प्रभाव, मंगल दोष आगे भी कंटिन्यू होगा। लड़ाई झगड़े भरपूर होने वाले हैं इस महीने, तैयार रहिएगा उसके लिए। शनि ऑलरेडी देख रहे हैं और अभी 1 साल से ज़्यादा उनका पीरियड है, सप्तम को देखेंगे, चीज़ें बेटर नहीं होंगी। पूर्णिमा योग अष्टम में ही लग रहा है 1 तारीख को, तो यह अनिश्चितता को बढ़ाएगा, कम बोलिएगा। मंगल दोष 11 तारीख को फिर से कंटिन्यू होगा। दूसरे घर का मंगल दोष होता है, मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को।
और सप्तम से अष्टम में 2 उग्र स्वभाव के ग्रह। लड़ाई झगड़े इस महीने बहुत होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी बिगड़ सकती है इस महीने। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा, चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे, ये थोड़ा ठीक है, लेकिन इन लॉस के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। इसके बाद बुध आदित्य योग बनेगा, ये भी ठीक है। सप्तम से त्रिकोण में बुध आदित्य योग, यानी कि कम्युनिकेशन 15 तारीख से बेटर होगी। 16 मई को लेकिन अमावस्या योग पड़ेगा, यहाँ पे कम बोलिएगा, आई थिंक 16, 17, 18 कम बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। बुध भी चौथे घर में आ जाएंगे, जो सप्तम से केंद्र भाव है, सप्तम से 10वां है। तो महीने के अंत तक आते आते चीज़ों को संभालने का मौका आपको मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शंस। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी एक डार्क साइड सामने आ जाती है, हमारी एक नेगेटिव साइड ज़्यादा सामने आती है। हम सब में नकारात्मकता भी होती है, सकारात्मकता भी होती है। विद टाइम हम सीख जाते हैं हम अपना पॉजिटिव साइड ज़्यादा रखना। हर व्यक्ति ऐसा करता है, हर व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी होती है, कुछ ना कुछ उसका वो साइड होता है जो नहीं चाहता किसी को पता चले, पर कभी कभी वो साइड भी उभर कर आता है। तो ये ऐसा ही महीना है जो आपके नेगेटिव ट्रेट्स है ना, वो सामने ज़्यादा आएंगे। डिमांडिंग कम रहिएगा, नेगेटिविटी कम रखिएगा, और अपने आप को सही साबित मत करने के पे तुल जाइएगा। कभी कभी ना रिलेशनशिप इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि आप हर व्यक्ति में या हर व्यक्ति करो अपने पार्टनर में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। ये नहीं चाहिए। कभी कभी ना देखिए, ठीक कभी कभार झगड़ा अच्छा लगता है, पर आप बार बार अगर अपने पार्टनर में कमियां ही निकालेंगे तो ये गलत है वो गलत है, तो आफ्टर अ सर्टन टाइम, आफ्टर अ सर्टन स्पैन ऑफ टाइम वो व्यक्ति को क्या याद आएगा। मैं तभी लोगों को बोलता हूँ कि पुरानी बातों पर झगड़ा ना किया करें। कई कपल्स में मैंने देखा कि एक बार झगड़ा स्टार्ट हुआ, फिर वो 5 साल पहले तुमने ये किया था, तुमने मेरे माँ बाप को ये बोला था, वहाँ गए थे तुम ये नहीं लेके गए थे, बोले कि वही चीज़ें चलती रहेंगी। और उसके कारण क्या होता है ना कि देखिए, ये तो सत्यता है, आप शायद अपने अच्छे मोमेंट्स कभी फिर भी भूल जाएं, लेकिन जो बुरा आपके साथ हुआ होता है ना, आप नहीं भूलेंगे। ये तो ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी है। तो जब आप बुरा ही करेंगे, लड़ेंगे ही, झगड़ेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति के मन से तो ना चला जाएगा। तो इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कमिटमेंट बढ़ाइए पार्टनर के प्रति, और थोड़ा इमोशनल चीज़ों को ठीक कीजिए। थोड़ा बचपना भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि, और यूजुअली हम जिससे बहुत स्नेह रखते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उसके सामने हम थोड़ा बचपना भी करते हैं। अब आप अपने दोस्तों से मिलिए, भले ही आप 50, 55, 60 के हों, थोड़ा सा बचपना आ ही जाता है सामने ना। वैसे अगर आप सत्य में किसी से कनेक्टेड हैं, मैरिड लाइफ में एक अच्छा संबंध है, तो वो थोड़ी सी चाइल्डिशनेस भी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। बीच के 10 दिन बस एक ही दिक्कत है, ध्यान बहुत भटकेगा, स्पेशली जो रिलेशनशिप आदि में है बच्चे। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ही दिख रहा है। गुरु आने वाले हैं पंचम में, ऑलरेडी अच्छा है। बुध आदित्य योग पूरे महीने रहेगा, ऑलरेडी बहुत अच्छा है। पहला गोचर मंगल का ही है। पंचम को देखेंगे, उनकी मित्र राशि है, तो एग्जाम्स में, कॉन्फिडेंस में, सब में। और पंचम से 10वें में मंगल, सूर्य, बुध, जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छा है। शुक्र का गोचर भी लग्नेश के साथ होगा, ये होगा 14 तारीख को, शुभता बढ़ेगी। और बुध आदित्य योग फिर से 15 तारीख को तीसरे घर में आएगा, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत श्रेष्ठ है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सिक्योर फील करिए। क्या चीज़ आपको सेफ्टी फील करवाती है, सिक्योर फील कराती है, उस पर ध्यान दीजिए। बैलेंस लाइए जीवन में, पॉजिटिविटी लाइए, और उन लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपको पॉजिटिव फील करवाते हैं। एक्सेप्टेंस कर लीजिए कि हाँ, आप कितना अच्छा कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। और जितना हो सके ना, पॉजिटिव लोगों के साथ, जिनका माइंडसेट पॉजिटिव, उनके साथ टाइम बिताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका टाइम वेस्ट करने वाले तो आपको लोग हज़ारों मिल जाएंगे। क्या ऐसा व्यक्ति आराम से मिलता है जो आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करे? नहीं मिलता। तो अगर ऐसा कोई है आसपास, तो उनको महत्व दीजिए। ये चीज़ें ना बाद में पता चलती हैं। जब हम छोटे होते हैं, यंग होते हैं ना, कोई हमें कुछ सीख देते, हम चिढ़ जाते हैं, अरे क्या बोल रहे हैं। जब थोड़े बड़े होते हैं, हम कहते हैं हाँ, कितनी अच्छी बात उस व्यक्ति ने करी थी। जब छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि बोर कर रहा है। तो इस चीज़ पर ध्यान आप दीजिए। सेहत, ज़्यादातर तो इंडाइजेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, वीकनेस, नसों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स। शुरुआती 10 दिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी। पैरों के रोग, वात का बढ़ना, कॉन्स्टिपेशन आदि। बीच के 10 दिन में कमर के आसपास थोड़ा सा दर्द हो सकता है, या जो एरिया है उसके आसपास।
स्किन डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, बीपी और गले के रोग। अंतिम डजन में आँखों के रोग, इन्फेक्शन बहुत दिख रहे हैं इस महीने, बीपी की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, सांसों के रोग और नसों की प्रॉब्लम करेगी। जिनको कोई हार्मोनल इशू है उनकी भी दिक्कत पड़ सकती है। उपाय के स्वरूप में किसी भी मंदिर में अगर महादेव का मंदिर है तो बेटर है, चने की दाल, गुड़ और घी का दान करें। महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर केसर और जल मिलाकर अभिषेक करें, केसर का तिलक लगाएं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।